नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 का तीसरा पाठ सवैया, जो कि कवि देवजी द्वारा रचित है। कवि देवजी द्वारा रचित यहाँ 3 कविताएं हैं, एक सवैया है और 2 कवित्त हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कवि देवजी ने इस पाठ में क्या बतलाया है। यहाँ संकलित कवित्त सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है, और दूसरे कवित्त में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर कवि ने प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की है। और तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब को काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ सवैया। पायनि नुपुर मंजु बजय कटि किंकनि कै धुन की मधुराई। श्री कृष्ण के कवि देवजी कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू है। उन्होंने अपने पैरों में पैजनी धारण की है, जिसमें घुंघरू है, और मंजु बजय वो बहुत ही सुंदर तरीके से बज रहे हैं। कटि किंकनि कै धुन की मधुराई, और श्री कृष्ण ने अपने कमर में, कटि मतलब कमर, किंकनी मतलब करधनी धारण की है। एक आभूषण जो कमर में धारण किया जाता है, उसको धारण किया हुआ है। और कमर की जो करधनी है उसमें भी नुपुर है, अर्थात घुंघरू हैं, और पाँव की जो पैजनी है उसमें भी घुंघरू है। तो ये दोनों घुंघरू, कमर की करधनी के घुंघरू और पैर के, पाँव के जो पैजनी के घुंघरू हैं, दोनों जब श्री कृष्ण चलते हैं उस समय मंद मंद बजते हैं, धीरे धीरे बजते हैं, और उनकी धुनी जो है, उनकी ध्वनि, उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही कर्णप्रिय है। वो कान को बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही मधुर है। सांवरे अंग लसय पट पीत हिये हुलसय बनमाल सुहाई। कवि देव जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सांवरे रंग के हैं, और उनके सांवले बदन पर अंग लसय, अंग मतलब उनका शरीर, लसय मतलब उन्होंने धारण किया हुआ है, पट पीत पीला वस्त्र। श्री कृष्ण ने अपने सांवरे बदन पर पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, और हिये हुलसय बनमाल सुहाई, और उन्होंने अपने हृदय पर बनमाल अर्थात वैजंती की माला धारण की हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अर्थात श्री कृष्ण के तन पर, उनके सांवरे बदन पर पीला वस्त्र और हृदय पर वैजंती माला बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से सुशोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। माथे किरीट, माथे पर उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है। किरीट मतलब होता है मुकुट, और दृग मतलब होता है नेत्र, चंचल मतलब चंचल, बड़े मतलब बड़े। श्री कृष्ण के माथे पर उन्होंने मुकुट धारण किया है, और उनके नेत्र बड़े हैं और चंचल हैं। श्री कृष्ण के नेत्र बड़े हैं और चंचल हैं। मंद हंसी, उनकी मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्कान, ऐसे लग रहा है जैसे मुखचंद जुन्हाई, जैसे मुखचंद यानी कि चंद्रमा के समान मुख पर चांदनी, जैसे चंद्रमा के समान मुख पर चांदनी। जुन्हाई मतलब होता है चांदनी। जिस प्रकार चांद की सुंदरता चांदनी से और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी की मुख की सुंदरता उनकी मंद मुस्कान से और ज़्यादा बढ़ जा रही है। अर्थात उनके मुख की जो मंद मंद मुस्कान है वो चंद्रमा की चांदनी की भांति लग रहा है। श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मुकुट धारण किया हुआ है, उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, और उनके नेत्र बहुत चंचल हैं। उनके मुख पर उनकी मंद मंद मुस्कान
चंद्रमा की चांदनी की भांति सुशोभित हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है, मनमोहक है। श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान बहुत ही मनमोहक है। कैसे? जैसे चंद्रमा की चांदनी। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री बज दूल्ह देव सहाई। देव जी कहते हैं कि जय जग, इस संसार, जय मतलब इस संसार रूपी मंदिर के दीपक सुंदर, सुंदर दीपक हैं। कौन? श्री ब्रज दूल्ह, श्री कृष्ण जी इस संसार रूपी मंदिर के सबसे सुंदर दीपक हैं, जो कि ब्रज के दूल्हे के समान लग रहे हैं। जो ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्रज के दूल्हे हैं, अर्थात ब्रज के दूल्हे के समान श्री कृष्ण जी इस संसार रूपी मंदिर के सबसे सुंदर दीपक हैं। जैसे दीपक को अगर जला दिया जाता है तो अंधेरा दूर कर देता है और हर तरफ प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान हर तरफ चांदनी बिखेर रही है, बहुत ही मधुरता बिखेर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के, और वो इस संसार के अंधकार को दूर कर देने वाले दीपक हैं। तो श्री कृष्ण को देव जी ने ब्रज के दूल्हे के समान माना है और उन्हें इस संसार रूपी मंदिर का सबसे सुंदर दीपक माना है, और कह रहे हैं देव जी कि वही हमारे सहायक है, वही श्री कृष्ण जी हमारी सहायता कर रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कविता नंबर 1। इसमें है, कवि देव जी ने बसंत को एक बालक की भांति दिखाया है, बसंत ऋतु को एक बालक की भांति दिखाया है। जिस प्रकार घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो घर के परिवार वाले उसकी सेवा करते हैं, उसके आगे पीछे पड़े रहते हैं, उसी प्रकार प्रकृति कैसे बसंत के आगे पीछे पड़ी हुई है, उसी का वर्णन कवि यहाँ कह रहे हैं। बसंत को एक नवजात शिशु के रूप में समझ रहे हैं कवि। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। डार द्रुम पलना बिछवना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। कवि देव जी कहते हैं कि बसंत रूपी बच्चे का ऐसे प्रकृति स्वागत कर रही है जैसे वो एक नवजात बच्चा हो, और उसके लिए द्रुम की डार पलना बनी हुई है। द्रुम एक पेड़ है जिसकी डाल उसके लिए पलना बनी हुई है, पालना बनी हुई है, और बिछौना नव पल्लव, और उस द्रुम के पेड़ के पत्ते, नए नए पत्ते जो होते हैं, बसंत ऋतु में जो पत्ते निकलते हैं, वो उस बसंत रूपी बच्चे के बिछौना बने हुए हैं, अर्थात बिस्तर बने हुए हैं। और सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, फूल उस बसंत रूपी बच्चे के वस्त्र बने हुए हैं। झिंगोला होता है एक झबला, एक वस्त्र है जिसे बच्चे धारण करते हैं। तो पुष्प जो है, सुमन मतलब होता है पुष्प, झिंगोला एक वस्त्र है, झबला, वो बसंत रूपी बच्चे के तन पर अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। बसंत की ऋतु आती है तो पुष्प खिलने लगते हैं, सारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। उसी छवि का वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो द्रुम का पेड़ है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऐसे स्वागत करते हैं बसंत का कि वो उसके लिए पलना बन जाते हैं, और उनके नए नए पत्तों बसंत के लिए बिछौना बन जाते हैं, बिस्तर बन जाते हैं। पुष्प जो हैं वो बच्चे के लिए, बसंत रूपी बच्चे के लिए कपड़े बन जाते हैं और उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा पाते हैं। अर्थात बसंत ऋतु में जिधर भी देखिए उधर ही सब कुछ सुंदर लगता है, सुहावना लगता है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, देव जी कह रहे हैं कि उस बसंत रूपी बच्चे को पवन झूला झुलाते हैं। पवन अर्थात हवा, हवाएं जो हैं वो झूला झुलाती हैं। और केकी कीर बतरावे, केकी मतलब होता है कि मोर, कीर मतलब होता है तोता। तो मोर और तोते ये जो होते हैं बतरावे देव, देव जी कहते हैं कि उस बसंत रूपी बच्चे से बात करते हैं। जैसे हम लोग छोटे बच्चों से बात करते हैं, उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, उसे दुलराते हैं, वैसे ही मोर और तोते उस बसंत रूपी बच्चे से बातें कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, हंसा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। और कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल मतलब होता है कोयल, कोकिल मतलब कोयल। कोयल क्या कर रही हैं? उस हलावे हुलसावे कर तारी दे, उस बच्चे को हिला रही हैं और हंसा रही हैं।
हिला रही हैं और हंसा रही हैं। कैसे? ताली दे दे करके, ताली दे दे करके। जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं तो ताली बजा बजा कर खिलाते हैं ना छोटे बच्चों को, सेम उसी प्रकार से कोयल जो है उस बच्चे को खिला रही है, ताली हिला रही है और ताली दे दे करके उसको हंसाने का प्रयास कर रही है, हंसा रही हैं। और पूरित पराग सो उतारी करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। आगे कभी कहते हैं कि पराग से परिपूर्ण यानी रस से परिपूर्ण कमल की कली रूपी नायिका, जिसने कि लता रूपी साड़ी को अपने सिर पर धारण की है, अर्थात लता रूपी साड़ी को पहने हुए पराग से परिपूर्ण कमल की कली रूपी नायिका उस बसंत रूपी बच्चे की राई नोन कर रही है। अर्थात राई और नमक से जैसे घर के बुजुर्ग छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है तो उसकी नज़र उतारते हैं, वैसे ही कमल खिल करके, बसंत में कमल खिल करके, अपने पराग के साथ खिल करके और उसकी लताएं विकसित होकर के, अर्थात कि विकसित लताओं के साथ खिला हुआ कमल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह बसंत रूपी बच्चे का राई नोन कर रहा हो, अर्थात उसकी नज़र उतार रहा हो। मदन महीप जू को बालक बसंत ताहे, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन मतलब है कामदेव, महीप मतलब राजा, जू मतलब जिनका, को मतलब पुत्र हैं, जिनके पुत्र ये बसंत हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह बसंत रूपी बालक महाराज कामदेव का ही पुत्र हो। वो महाराज कामदेव के समान ही सुंदर है यह बसंत रूपी बालक, जिसे कि सुबह ही, प्रातः ही, सुबह ही जगावत गुलाब चटकारी दे। गुलाब चुटकी बजा करके जगाता है। बसंत के मौसम में गुलाब की कलियां सुबह सुबह चटक करके खिल जाती हैं। बसंत के मौसम में गुलाब की कलियां सुबह सुबह चटक के खिल जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है, कविदेव कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सुबह सुबह, प्रातः ही अर्थात सुबह सुबह ही गुलाब जो है वो चटकारी देके, चटक करके, अर्थात चुटकी बजा करके बसंत रूपी बच्चे को जगा रहा है, नींद से उठा रहा है। कविदेव ने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है यहाँ बसंत का, और प्रकृति को किस तरह से पारिवारिक रूप में उसका मानवीकरण किया है, यह अतुलनीय है। चलिए दूसरा कवित्व पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। फटिक सिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर। कवि देव जी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में पूर्णिमा की आभा इस तरह फैली हुई है जैसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दुधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर प्रकाशमान हो रही है। फटिक शिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर, जैसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दुधिया रोशनी इस संसार रूपी मंदिर पर प्रकाशमान हो रही हो। उदधि दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। उदधि मतलब होता है समुद्र, दधी मतलब दही, अधिकाई मतलब तेजी से, अधिकता के साथ, उमगी मतलब हिलोरे ले रही है, अमंद मतलब कभी कम न होने के लिए। कवि की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक उन्हें सब कुछ चांदनी ही चांदनी दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उदधि दधी कोसो अधिकाई उमगे उमंग, जैसे अमंद, जैसे कभी न खत्म होने वाला, कभी कम न होने वाला दही का समुद्र हो जो कि बहुत तेजी के साथ, बहुत अधिकता के साथ हिलोरे ले रहा है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यह प्रकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कभी कम न होने वाले समुद्र के दही के समुद्र, कभी कम न होने वाले दही का कोई समुद्र हो जो बहुत अधिकता के साथ, बहुत तेजी के साथ हिलोरे ले रहा है। बाहर ते भीतर नो भीति न दिखे देव। देव जी कहते हैं कि सब कुछ इतना, चांदनी रात इतनी पारदर्शी है कि नजरें जहाँ तक देख सकती है वहाँ तक उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बीच में कोई व्यवधान दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। बाहर से भीतर तक यानी बाहर या अंदर कोई भीत यानी दीवार, कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। सब कुछ एकदम सुस्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहाँ तक
नजरों की क्षमता है देखने की, वहां तक कवि को सब कुछ अस्पष्ट ही अस्पष्ट दिखाई दे रहा है पूर्णिमा की चांदनी में। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। और कवि को क्या दिखाई दे रहा है? धरती पर फैली चांदनी की शोभा कवि को ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे फर्श पर फैले दूध के झाग झाग हों, जैसे फर्श पर फैले दूध के झाग हों। कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे इस चांदनी रात की शोभा फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है और उसकी स्वच्छता जो है वो दूध के बुलबुलों के समान पतली और पारदर्शी है। दूध के बुलबुलों के समान पतली और पारदर्शी है। तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिली होती। कवि को तारे कैसे दिखाई दे रहे हैं पूर्णिमा की चांदनी में? कवि को तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे तरुणी, तरुणी मतलब होता है युवती। तारे युवतियों के समान दिखाई दे रहे हैं। कैसी युवतियों के समान? आभूषणों से सुसज्जित। तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिली होती। उस पूर्णिमा की चांदनी में तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आभूषणों से सुसज्जित स्त्रियां खड़ी हों। जैसे तारों से तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं उस आकाश में जैसे आभूषणों से सुसज्जित स्त्रियां खड़ी हों, और जिनके आभूषणों की आभा, आगे क्या कवि कहते हैं कि मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। जिनके वो ऐसे झिलमिला रही हैं, तारे ऐसे झिलमिला रहे हैं उनकी जैसे आभूषणों से सुसज्जित स्त्रियां हों, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती के ज्योति के समान है। जिनके आभूषणों की आभा उन युवतियों की जो कि तारों में कवि को दिखाई दे रही हैं, उनके आभूषणों की आभा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान हो। मल्लिका पुष्प के मकरंद की मोती से मिले ज्योति के समान हो। कवि को तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे सुसज्जित, आभूषणों से सुसज्जित स्त्रियां हों, और जिनके आभूषणों की आभा ऐसी लग रही है जैसे मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। और आगे कवि क्या कहते हैं? सब कुछ इतना उज्जवल है, संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि कवि को आगे आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। सब कुछ इतना उज्जवल है, इतना स्पष्ट है कि कवि को आकाश जो है वो आरसी के समान लग रहा है। आरसी मतलब होता है दर्पण। कवि को आकाश एक दर्पण के समान लग रहा है जिसकी आभा जो है बहुत सुंदर है। आकाश एक स्वच्छ दर्पण है जिसमें चंद्रमा कैसा दिख रहा है? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, जिसमें चांद प्यारी राधिका के मुख का प्रतिबिंब लग रहा है। उस पूर्णिमा की रात में चांद ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश एक दर्पण है और चांद प्यारी राधिका के, राधा रानी के मुख का प्रतिबिंब है। आकाश दर्पण के समान लग रहा है पूर्णिमा की चांदनी में, और चांद उस पूर्णिमा की चांदनी में कैसा लग रहा है? चांद उस पूर्णिमा की चांदनी में राधा रानी के मुख का प्रतिबिंब लग रहा है। यहाँ कवि ने चांद को राधा के मुख के समान बताया है। ज़्यादातर कवि जो है वो राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं, लेकिन यहाँ कवि देव जी ने चंद्रमा की तुलना राधा जी के मुख से की है, जो इनके उपमा का सर्वोत्तम उदाहरण है। आशा है कि आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।